ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में हुए जोरदार धमाके का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई है। सीसीटीवी फुटेज धमाके के बाद किस तरह से नाकाम हो गए उसकी एक झलक इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। धमाके का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ है और जांच एजेंसियां हर पहलू से इस फुटेज को खंगाल रही है। जैसे ही धमाका हुआ, कैमरे नाकाम हो गए। आसपास की कई गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई। बता दें कि इस धमाके के कारण अब तक 12 लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है और घायलों से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। वहां घायलों ने वो खौफनाक मंजर प्रधानमंत्री के सामने बयां किया है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटने के बाद सीधे घायलों से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे भूटान पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने जब भूटान की जनता को या भूटान के स्थानीय नागरिक को संबोधित किया था, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो भाषण में उन्होंने जो बातचीत कही वो दिल्ली में जो घटनाक्रम था उसको लेके कहा था कि जो भी इस घटना में शामिल है बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसे ही दिल्ली पहुंचे और वहां से सीधे एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जो इस घटनाक्रम में घायल पीड़ित से उनसे जाके संवाद किया और जो घायल पीड़ित हैं और उनके साथ में जो डॉक्टरों की टीम है लगातार जो निगरानी में उपचार चल रहा है, उनसे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। और जो पीड़ित घायल व्यक्ति, उन्होंने कहा था कि जिस जगह घटनाक्रम हुआ था अचानक से एक ब्लास्ट होता है और हम कहीं ना कहीं जिस जगह मौजूद थे वहां पर तकरीबन जो गाड़ियों का काफिला तो बड़े पैमाने पर था। इस ब्लास्ट में तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तकरीबन 12 लोगों ने इस घटनाक्रम में अपनी जान गंवाई है। 16 से 17 लोग दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट हैं। ऐसे में लगातार डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उन सभी का उपचार चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह घटना वाले दिन ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और जो मृतक लोग थे उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और जो पीड़ित लोग थे उनसे जाके बातचीत की थी। उसके बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंची थी और वहीं आज इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं वो सीधे एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचता, पीड़ितों से जाके बातचीत करते हैं। अभी हम उसी जगह मौजूद है जिस जगह ब्लास्ट हुआ था। पूरे एरिया को छापने में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम टीम है उनका गठन किया गया है और चप्पे चप्पे पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। निश्चित तौर पर ये वही जगह है जिस जगह घटनाक्रम हुआ था और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है तकरीबन दिल्ली में 6 से 7 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए थे जहां पर एक बड़ा घटना को अंजाम देने का प्रयास करने का इनकी तरफ से किया जा रहा था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो i20 गाड़ी थी उसके बाद में एक जानकारी सामने ये भी निकल के आ रही है कि एक इको स्पोर्ट गाड़ी यानी कि लाल कलर की गाड़ी, उस गाड़ी को 29 नवंबर के करीब खरीदा गया ओलेक्स के द्वारा। तो उस पर भी अभी जो टीमों का गठन किया गया है वो लगातार जांच कर रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज शाम को एक बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जो तमाम जो जांचा टीम कर रही है उनके जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया कि जो भी इस घटनाक्रम में शामिल होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं और पीड़ितों से मुलाकात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश था। सूत्रों से जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि जो डॉक्टर इसमें शामिल हैं उनके परिजनों से लगातार टीमें जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। तमाम ऐसे खुलासे और सबूत मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा सबूत साबित होंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर के जो तमाम राज्य हैं वहां पर संगीन चेकिंग अभियान जारी है। जो इको स्पोर्ट गाड़ी की बात सामने निकल कर आ रही है रेड कलर की, तमाम राज्यों की पुलिस अपने अपने बॉर्डरों पर संगीन चेकिंग अभियान चला के गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रही है। सरकार की तरफ से और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से भी ये कह दिया है कि जो तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान जारी है वहां पर पुलिस कोई कसर बाकी ना छोड़े, हथियारों से लैस रहे और जो भी गाड़ियां हैं और उनको संगीन चेकिंग अभियान के तहत उनकी कड़ी से कड़ी निगरानी में उनकी जांचें की जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम था और देखने वाली बात क्योंकि आज शाम को जो एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस बैठक में प्रधानमंत्री का क्या रुख रहता है। दीपक, चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद अंकित इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की। घायलों ने इस खौफनाक मंजर के बारे में आंखों देखा, जो हाल उन्होंने भुगता है उसे प्रधानमंत्री को बताया है। प्रधानमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।